वेलकम इन शो एक्सप्लेनर हिंदी। आज मैं आपको एक साई-फाई कॉमेडी मूवी अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्पॉयलर्स आगे हैं, देखो और ध्यान रखो। मूवी शुरू होती है एक ग्रुप ONF टूरिस्ट्स के साथ जो एक म्यूजियम में वेलकम किए जा रहे हैं जो एक डेजर्ट के बीच में है। फिर उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है एक फेमस औरत नैन्सी आर्चर के बारे में। वीडियो में हम देखते हैं डॉक्टर विक्टर लाजलो को जो इस केस को हैंडल कर रहा था। वह एक्सप्लेन करता है कि भले ही यह केस यूनिक है, स्टोरी में बताए गए इवेंट्स पूरी तरह से सच्चे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं भी ऐसा ही प्राइस बनाऊंगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है हम पास्ट में कट्स देखते हैं। हम एक अमीर लेकिन परेशान औरत नैन्सी को देखते हैं जो अपने पति को उसके ऑफिस में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। उसकी सेक्रेटरी को नहीं पता कि वह कहाँ है क्योंकि वह एक मीटिंग का बहाना बनाकर गायब हो गया है। नैन्सी को शक है कि वह फिर से अपनी मिस्ट्रेस के साथ है, लेकिन वह अनजान बनने का नाटक करती है। कुछ समय बाद वह अपने पर्सनल साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कशिंग के पास नैन्सी डॉक्टर कशिंग को बताती है कि उसका पति हैरी पहले ही माफी मांग चुका है अपने अफेयर्स के लिए और उसने वादा किया है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। वो ये भी बताती है कि उसके लिए एक अमीर औरत से शादी करना और उसके पिता के लिए काम करना बहुत मुश्किल है, बेचारा आदमी, इसलिए वो अपनी शादी बचाने के लिए सब कुछ कर रही है। ये सुनकर डॉक्टर कशिंग को नैन्सी के लिए बुरा लगता है और कहती है कि उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत कम है। वो उसे सलाह देती है कि पहले खुद को प्रायोरिटी दे, लेकिन नैन्सी असहज हो जाती है और सेशन अचानक खत्म कर देती है। शाम को नैन्सी एक मोटल जाती है और देखती है कि हैरी की कार बाहर पार्क है। ये देखकर वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि इसका मतलब है कि हैरी फिर से अपनी मिस्ट्रेस के साथ है। वो उसका नाम चिल्लाने लगती है जिससे मोटल का मालिक जल्दी से आता है और कहता है कि उसका पति यहाँ नहीं है। नैन्सी उसे नहीं मानती, लेकिन आदमी किसी तरह उसे शांत कर देता है और वापस घर जाने के लिए मना लेता है। जैसे ही वो जाने लगती है हैरी खिड़की से उसे देखता है जबकि उसकी मिस्ट्रेस हनी नाराजगी जाहिर करती है। वो नैन्सी को बिगड़ी हुई बच्ची कहती है और हैरी को जल्द से जल्द उसे छोड़ने के लिए कहती है। हैरी मान जाता है लेकिन कहता है कि पहले उसे नैन्सी के परिवार की दौलत तक पहुंच बनानी है। वो बताता है कि नैन्सी के पिता ने उसे प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट साइन करने के लिए मजबूर किया था। प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट ने यह सुनिश्चित किया कि तलाक की स्थिति में हैरी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। हैरी फिर हनी को आश्वासन देता है कि वो सिर्फ उसी से प्यार करता है और दोनों अपना इंटीमेट सेशन जारी रखते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि दिल टूट चुकी नैन्सी डेजर्ट में गाड़ी चला रही है। कुछ देर बाद उसे एक नीली रोशनी से अंधापन हो जाता है जिससे उसे गाड़ी रोकनी पड़ती है। तभी एक UFO कहीं से प्रकट होता है और नैन्सी की गर्दन के चारों ओर पहने हुए लॉकेट पर एक लाल लेजर पॉइंट करता है। जब लेजर गायब हो जाती है तो वो घबराकर वहां से गाड़ी भगा देती है। कुछ समय बाद वो फिर से मोटल लौटती है और हैरी को फिर से चिल्लाकर बुलाने लगती है। जाहिर है हैरी नहीं आता, लेकिन दो स्थानीय शेरिफ्स उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। नैन्सी अब भी घबराई हुई है और UFO के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें इस अजीब घटना पर विश्वास नहीं होता। इसलिए शेरिफ्स उसे अपनी पेट्रोल कार में बिठाते हैं ताकि वे साथ में उस जगह का दौरा कर सके। इस बीच एक महिला शेरिफ हैरी के कमरे में जाती है और उसे उसकी पत्नी की हालत के बारे में बताती है। वो उससे जल्द घर लौटने और नैन्सी का ख्याल रखने के लिए कहती है। हालांकि चालाक हैरी को अपनी पत्नी की कोई परवाह नहीं है और इसे एक मौका मानता है कि उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर सके। डेजर्ट में वापस नैन्सी बेताब होकर सबूत खोजने की कोशिश करती है कि वहां स्पेसशिप, लेकिन ऐसा लगता है कि वह UFO बिना किसी निशान के गायब हो गया है, जिससे शेरिफ को लगता है कि नैन्सी पागल हो गई है। कुछ देर बाद उसका अमीर बाप हैमिल्टन वहां पहुंचता है उसे लेने के लिए। वह सख्ती से उसे अपनी गाड़ी में बैठने का आदेश देता है और जब नैन्सी उसे बताने की कोशिश करती है कि उसने क्या देखा तो वह सुनने से मना कर देता है। बेचारी औरत बेमन से मान जाती है और रास्ते में हैमिल्टन उसे उसके अस्थिर व्यवहार के लिए डांटता है। वह उसे उसकी मर चुकी मां की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाता है और उसे फिर से मानसिक न होने की चेतावनी देता है। इस कहानी के सारे मर्द एकदम 50 फुट लंबे बत्तख की तरह हैं। घर पहुंचने पर हैमिल्टन उससे कई दस्तावेजों पर साइन करने के लिए कहता है क्योंकि वह नैन्सी की मां से विरासत में मिले प्रॉपर्टीज को हासिल करना चाहता है। इसके बाद वह अपने अटारी में जाती है और अपने बचपन के खिलौनों की यादों में खो जाती है। फोटो एल्बम पलटते समय हैरी अचानक प्रकट होता है और उसे किस करता है। नैन्सी उससे उसके धोखाधड़ी और उसकी मिस्ट्रेस के साथ सब कुछ खत्म करने के झूठे वादे के बारे में सामना करती है। हालांकि वह फिर से उसे मैनिपुलेट करता है, यह दावा करते हुए कि वह मोटल सिर्फ हनी से सब कुछ खत्म करने गया था। नैन्सी बेवकूफ़ी से उस पर विश्वास कर लेती है और दोनों एक रात साथ बिताते हैं।
अगले दिन नैन्सी डॉक्टर को अपने एलियन अनुभव के बारे में बताती है। पीटर कशिंग को वह बताती है कि उसे डर है कि वह अपनी माँ की तरह लग रही है और अपनी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाती है। हालांकि डॉक्टर सहमत नहीं होते और उसे आश्वासन देते हैं कि वह अपनी माँ नहीं है, वह पागल है लेकिन अपनी माँ नहीं है। डॉक्टर उसकी यूएफओ वाली कहानी पर भी विश्वास करते हैं, जिससे नैन्सी को कुछ राहत मिलती है। इसके बाद नैन्सी हैरी के साथ प्राइवेट चैट करती है और उसे पिछली रात के स्पेसशिप के बारे में बताती है। जैसा कि अपेक्षित था, हैरी उसकी कहानी को खारिज कर देता है और सुझाव देता है कि वह कुछ दिनों के लिए इलाज कराने जाए। नैन्सी समझ जाती है कि वह उसे मानसिक अस्पताल भेजना चाहता है और वह इसे नकारता नहीं है। हालांकि वह अपने देखे हुए पर अड़ी रहती है और उसे रात में अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करती है ताकि वह खुद देख सके। हैरी मान जाता है और वादा करता है कि अगर उन्हें स्पेसशिप मिल जाता है तो वह और उसका पिता सार्वजनिक रूप से उससे माफी मांगेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो नैन्सी को मानसिक अस्पताल जाने के लिए सहमत होना होगा। उसी रात यह कपल डेजर्ट में पहुंचता है और धैर्यपूर्वक एलियंस का इंतजार करता है। पहले कुछ घंटों में उन्हें कुछ नहीं दिखता और हैरी को लगने लगता है कि उसकी पत्नी ने मानसिक संतुलन खो दिया है। लेकिन फिर अचानक यूएफओ प्रकट होता है, जिससे वह हक्का बक्का रह जाता है। नैन्सी उत्साहित होकर स्पेसशिप की ओर बढ़ती है, लेकिन वह एक लेजर बीम में फंस जाती है और उसे उठा लिया। हैरी जो कुछ हुआ उसे विश्वास नहीं कर पाता, तो वह चुपचाप घर लौट जाता है बिना इस घटना की जानकारी अधिकारियों को दिए। कुछ समय बाद हनी अपने कमरे में होती है जब उसे छत पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह सावधानी से एक कुल्हाड़ी उठाती है और छत की ओर बढ़ती है। उसकी हैरानी के लिए वहां एक विचलित नैन्सी दिखाई देती है और उसका नाम लेकर कहती है कि वह बहुत प्यारी इंसान होगी। नैन्सी जल्द ही जमीन पर गिर जाती है, जिससे हनी उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। अगले सीन में नैन्सी को घर लाया जाता है और उसका पूरी तरह से हेल्थ इंस्पेक्शन किया जाता है। डॉक्टर कशिंग को लगता है कि वह किसी तरह के डिसऑर्डर से पीड़ित है जो उसे चीजें दिखा रहा है। हालांकि सभी रिजल्ट्स नॉर्मल आते हैं, जिससे पता चलता है कि वह ठीक है। मुद्दा यह है कि नैन्सी को पिछली रात की कोई याद नहीं है। उसके पिता को शक है कि हैरी ने किसी छुपे हुए मकसद से उसे वहां छोड़ दिया था, लेकिन हैरी इसे नकार देता है। दोनों पुरुषों के बीच बहस होती है, जिसमें बूढ़ा आदमी हैरी पर अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। हैरी जवाब में कहता है कि हैमिल्टन सिर्फ अपनी बेटी की परवाह करने का नाटक करता है ताकि वह सारा पैसा खुद ले सके। वह दावा करता है कि हैमिल्टन ने उसकी मां के साथ भी ऐसा ही किया और उसे मानसिक अस्पताल में बंद कर दिया, जहां उसने अकल्पनीय काम किया। यह सुनकर नैन्सी आखिरकार अपनी हद तक पहुंच जाती है और दोनों पर चिल्लाती है कि चुप हो जाओ। यह पहली बार है जब उसने इनमें से किसी एक के खिलाफ खड़े होकर कुछ कहा। गुस्से में नैन्सी उन्हें घूरती है और महसूस करती है कि उसकी शादी की अंगूठी उसकी उंगली पर कस रही है। कुछ ही पलों में वह अंगूठी टूटकर गिर जाती है, जिससे नैन्सी पीछे गिर जाती है। नैन्सी की बॉडी बढ़ने लगती है और उसकी ड्रेस फटने लगती है। डर से वह पूछती है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन बाकी तीनों के पास कोई जवाब नहीं होता। अंततः वह 50 फुट की जाइंट में बदल जाती है और उसका सिर छत के आर पार निकल जाता है। हैमिल्टन हैरान होकर कहता है, स्वीट जीसस हैरी। अगली सुबह नैन्सी को घर के पास एक बड़े अस्तबल में ले जाया जाता है। वहां हैरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर विक्टर लोब को लाता है ताकि वह नैन्सी की अजीब स्थिति का परीक्षण कर सके। डॉक्टर अपना परिचय देता है और सुझाव देता है कि नैन्सी को एक नियंत्रित चिकित्सीय वातावरण में रखा जाए। लेकिन नैन्सी समझ जाती है कि यह उसके पति की उसे छुटकारा पाने की कोशिश है, इसलिए वह जोरदार विरोध करती है। डॉक्टर लोब जबरदस्ती करता रहता है। तब नैन्सी उसे धमकाती है और वह डर के मारे भाग जाता है। बाद में हैरी डॉक्टर लोब को फटकारता है कि वह नैन्सी को मानसिक अस्पताल ले जाने के लिए मनाने में असफल रहा। डॉक्टर जवाब देता है कि उसकी ताकत के कारण उससे बातचीत करना मुश्किल होगा। वह यह भी बताता है कि नैन्सी का नया आकार उसके दिल पर दबाव डाल रहा है, जिससे कोई भी तनाव उसके लिए खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर हैरी खुश हो जाता है और योजना बनाता है कि कैसे वह अपनी पत्नी को तनाव देकर हार्ट अटैक दिला सकता है। जैसे जैसे नैन्सी बड़ी होती जा रही है, उसका कॉन्फिडेंस और पावर भी बढ़ता जा रहा है। एक रात हैमिल्टन उसको एक और सेट कॉन्ट्रैक्ट्स देता है साइन करने को। नैन्सी पूछती है, भाई ये कैसे साइन करूंगी, ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। बूढ़ा हैमिल्टन बोलता है, तू कार्डबोर्ड पे साइन कर दे, मैं छोटा करके डॉक्यूमेंट्स पे ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन नैन्सी पहली बार मना कर देती है। वो बोलती है, पहले इन डॉक्यूमेंट्स को बड़ा कर ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं। हैमिल्टन कहता है कि उसे ये सब प्रिंट नहीं करना, क्योंकि उसे अपने बिजनेस के मामले पब्लिक नहीं करने।
पर नैन्सी साफ कह देती है कि जब तक वो अच्छे से पढ़ नहीं लेगी साइन नहीं करेगी। अगली शाम नैन्सी खुद के लिए और हैरी के लिए एक रोमांटिक डिनर होस्ट करती है। उसकी बड़ी साइज की वजह से वो हैरी को डिलीवरी वैन के ऊपर चढ़ा देती है। फिर पूछती है, तूने मुझे डेजर्ट में क्यों छोड़ा था? हैरी बोलता है कि उसे कुछ पता नहीं। सब कुछ झेलने के बाद भी नैन्सी उसके साथ रहना चाहती है और शादी को स्ट्रॉन्ग करने के आइडियाज शेयर करती है, लेकिन हैरी उसकी बातों को मानने से मना कर देता है और टालने लगता है। ये बंदा खूब गाली गलौज करता है और बोलता है कि वो नैन्सी के साथ सिर्फ पैसों के लिए है। वो कहता है कि हनी उससे बेड में बेहतर है और अगर पहले उसे उसका पीपी छोटा लगता था तो अब क्या करेगी। फिर वो अपनी बाकी अफेयर्स के बारे में भी बताता है, जिसमें नैन्सी की कजिन भी शामिल है। ये सब सुनकर नैन्सी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और वो स्टेबल्स की छत पर बेहोश हो जाती है, जिससे छत गिर जाती है। एरिया सोचता है कि नैन्सी को हार्ट अटैक आ गया और मर गई। वो खुश होकर अपनी मिस्ट्रेस से मिलने जाता है और नैन्सी का डायमंड नेकलेस देकर उसे सरप्राइज करता है। वो उसे बताता है कि नैन्सी अब नहीं रही और अब वो दोनों साथ हो सकते हैं। ये सुनकर हनी इतनी खुश होती है कि वो उसके लिए एक सेंसुअल डांस करने लगती है और कहती है, मैं अपने लोगों का डांस करूंगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि नैन्सी अचानक जाग जाती है जब उसके ऊपर एक फ्लैश ऑन फ्लाइट आता है, शायद वही यूएफओ। गुस्से से भरी हुई नैन्सी शहर में हैरी को ढूंढने लगती है। लोकल लोग इतनी बड़ी औरत को देखकर हैरान हो जाते हैं और डर कर भागने लगते हैं। डॉक्टर कुशिंग और डॉक्टर लोबे उसके पास आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैन्सी रुकने का नाम नहीं। फिर उसने कहा कि वह सिर्फ अपने पति से बात करना चाहती है और कुछ नहीं। फिर वह शहर में घूमने लगती है और अंततः हनी के ठिकाने पर पहुंचती है। उसने लैडर ले लिया और अपनी शॉटगन को उठाते हुए हनी से मुखातिब होने की कोशिश की। हैरी डेस्क के नीचे छिप गया हुआ था, लेकिन नैन्सी आसानी से उसकी शॉक गन छीन लेती है और हनी को अपने हाथों में पकड़ लेती है। उसने उसे चोट पहुंचाने की बजाय बताया कि वह एक स्मार्ट महिला है और पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि। इसी बीच हैरी, जो अपने चालाकी का फायदा उठाते हुए अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन नैन्सी जल्दी से उसे बाहर खींच लेती है और वह शहर के लोगों को डरा कर भागने लगती है। नेशनल गार्ड के हेलीकॉप्टर्स को रोकने के लिए कोशिश की जाती है। एक पायलट आदेश देता है कि उसके पति को रिलीज किया जाए, लेकिन नैन्सी इसे नकारती है और दौड़ जाती है रेगिस्तान की ओर। वहां पहुंचते ही नैन्सी अपने पिता को खड़ा पाती है, जो मेगाफोन के जरिए उसे गुस्से से डांटते हैं और कहते हैं कि उसे और शर्मिंदगी में डालने से बचे। लेकिन नैन्सी न सिर्फ इसे इनकार करती है, बल्कि सारे शहर के सामने उसकी योजना को भी सार्वजनिक करती है कि उसके पैसे से इस गांव को खरीदने की। इसी समय नेशनल गार्ड उसके अप्रत्याशित व्यवहार को लेकर चिंतित हो जाती है और उस पर फायरिंग शुरू करती है। नैन्सी उनकी गोलियों से बचने में कामयाब हो जाती है। गोलियां चलती हैं, पर अंत में वह लग जाती है और वह पावर लाइंस के नीचे गिर जाती है। वहां के करंट ने उसके शरीर में तेज वोल्टेज डाला और उसे बेहोश कर दिया। लेकिन जब वह मौत के कगार पर होती है, तब यूएफओ फिर से उसकी मदद के लिए आ जाता है। यूएफओ नैन्सी पर अपनी नीली रोशनी दिखाता है और उसको हैरी के साथ ले जाता है। सब इस दृश्य से हैरान होकर समझते हैं कि नैन्सी ने यूएफओ के बारे में झूठ नहीं बोला था। मैं चला जाता हूं, और तब जाकर वह ठीक हो जाती है। बाद में एक रिपोर्टर डॉक्टर कुशिंग से घटनाओं के बारे में इंटरव्यू करता है और पूछता है कि नैन्सी कहाँ हो सकती है। डॉक्टर ये कहते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन उन्हें यह खुशी है कि अब नैन्सी को हैरी के साथ बिताने को मिलेगा। अंत में हम हैरी को दूसरे 2 पत्नियों के साथ थेरेपी रूम में देखते हैं, स्पेसशिप में। वह अब भी अपने नकारात्मक गुनाहों को मान नहीं रहा है और अपने आप को बहुत महान और पुरुष मान रहा है। तभी नैन्सी 2 लंबी औरतों के साथ आती है और उससे डांटती है, कहती है कि सेशन को सीरियस तरीके से लेना चाहिए। उससे कहती है कि अपने व्यवहार पर विचार करें और स्पेसशिप की दरवाजा बंद कर देती है, फिल्म का अंत कर देते हुए। हमारे पास अब सिर्फ यही विचार रह जाता है कि हैरी के पास स्नूज नो की मौत आने वाली है।